ये देखिए आरपीएस हॉस्पिटल का किस तरह से मनमानी चल रहा है और झारखंड में एकदम खुलेआम लूट हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को कि इस तरह के हॉस्पिटलों को जल्द से जल्द बंद करवाया जाए, नहीं तो आने वाले समय में न जाने कितने लोगों का जान को ये लोग ले सकते हैं। आज हमारे साथ में देखिए नीलू भाई हैं और एक कहते रह गए कि आप हमारे पेशेंट को छोड़ दीजिए। जबरदस्ती से इनको एडमिट कर दिया और उसके बाद देखिए इसके चार्ज को इनके 1 लाख कहने के बाद कि 1 लाख में सही हो जाएगा। उसके बाद इस चार्ज को देखिए, ओटी चार्ज 35,000, डॉक्टर आदित्य का चार्ज 24,500, डॉक्टर दीपक का चार्ज 70,000, उसके बाद आईसीयू का 5,000, पैथोलॉजी का 14,000। ऐसे चार्जेस करते करते अनगिनत नर्स तक का चार्ज को जोड़ते हुए टोटल 2 लाख का बिल बना दिया है। और उसके बाद सिर्फ एक दिन पहले 28 तारीख को भर्ती करने के बाद ये 56,000 का दवाई लगा दिया है मेडिसिन का, और सारा दवाई खत्म हो गया है। तो 2.5 लाख का इनको बिल सिर्फ एक दिन में बना दिया गया है। और उसके बावजूद भी पेशेंट अभी भी वेंटिलेटर पे है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आप सुनिए, बेचारे उनके लड़का हुआ, ये खुद कर्जा लेकर पैसे लेकर लगाए हैं और देखिए क्या कर रहे। बताइए डॉक्टर ने आपको क्या कहा था? डॉक्टर बोला कि मतलब चांस 50-50 में है, लेकिन हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते हैं। और आप कहते रह गए ना कि छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी जबरदस्ती आपको छोड़ा नहीं गया। जब हम बिल आया तब हम बोले कि सर इतना तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे बिल, तो आप हमको छोड़ दीजिए क्योंकि हम देने में सक्षम नहीं हैं। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है आप ये कराइए, हम लोग यहाँ से मतलब डिस्चार्ज। इनके इतना लाख बोलने के बावजूद भी इनके पेशेंट को छोड़ा नहीं गया। अब बाहर इनके माता जी को फर्श पे लेटा दिया गया कि आप लेटते रहिए, उसका 5-5 हजार का बिल ऐड होते जाएगा। और यहाँ तक कहा गया कि जितना दिन लेट करोगे उतने लाख बिल ऐड होगा और तुम्हारा बाप भी देगा, चाहे हेमंत सोरेन भी आ जाएगा तो पैसा माफ नहीं कराएगा। यहाँ बहुत ही सीनियर और बहुत ही क्रिमिनल का हॉस्पिटल है, ऐसा इनके डॉक्टर का कहना है फोन पे। आरपीएस हॉस्पिटल राज्य में इस तरह से मनमानी का आरोप लगाया गया है। आपकी राय क्या है? अक्सर प्राइवेट अस्पतालों में इस तरह से घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन आरपीएस हॉस्पिटल में कह सकते शायद पहली बार ऐसा आरोप लगाया गया है कि वह एक दिन में जिस तरह के इन्होंने बता रहे कि 2.5 लाख रुपये का बिल बन गया। तो आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसका क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है इस अस्पताल में या कहीं? तो ज़रूर अपनी राय ज़रूर दें। और लगे कि हाँ यह आरोप जो लगा रही है बिल्कुल सही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इतना ज़्यादा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंच जाए और इसमें इनको इस बिल में राहत मिले। या जो भी चीज़ें, अगर मान लो या कोई गरीब व्यक्ति है तो कैसे इलाज कर पाएगा। लगातार जैसा कि बता रहे कि डिस्चार्ज का बोर्ड है, तो लेकिन शायद वहाँ छुट्टी नहीं दिया जा रहा था। लेकिन पूरा मामला तो पता नहीं है, जो ये व्यक्ति कह रहे हैं उसको देखते हुए उन्होंने जैसा आरोप लगाया। आपको क्या लगता है, ये सही है या क्या लगता है आपको, ऐसा क्या हो सकता है? अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या हो रहा है? कहाँ बैठे हैं? ये देखिए आरपीएस हॉस्पिटल का किस तरह से मनमानी चल रहा है और झारखंड में एकदम खुलेआम लूट हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को कि इस तरह के हॉस्पिटलों को जल्द से जल्द बंद करवाया जाए, नहीं तो आने वाले समय में न जाने कितने लोगों का जान को ये लोग ले सकते हैं। आज हमारे साथ में देखिए नीलू भाई हैं और एक कहते रह गए कि आप हमारे पेशेंट को छोड़ दीजिए। जबरदस्ती से इनको एडमिट कर दिया और उसके बाद देखिए इसके चार्ज को इनके 1 लाख कहने के बाद कि 1 लाख में सही हो जाएगा। उसके बाद इस चार्ज को देखिए, ओटी चार्ज 35,000, डॉक्टर आदित्य का चार्ज 24,500, डॉक्टर दीपक का चार्ज 70,000, उसके बाद आईसीयू का 5,000, पैथोलॉजी का 14,000। ऐसे चार्जेस करते करते अनगिनत नर्स तक का चार्ज को जोड़ते हुए टोटल 2 लाख का बिल बना दिया है। और उसके बाद सिर्फ एक दिन पहले 28 तारीख को भर्ती करने के बाद ये 56,000 का दवाई लगा दिया है मेडिसिन का, और सारा दवाई खत्म हो गया है। तो 2.5 लाख का इनको बिल सिर्फ एक दिन में बना दिया गया है। और उसके बावजूद भी पेशेंट अभी भी वेंटिलेटर पे है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आप सुनिए, बेचारे उनके लड़का हुआ, ये खुद कर्जा लेकर पैसे लेकर लगाए हैं और देखिए क्या कर रहे। बताइए डॉक्टर ने आपको क्या कहा था? डॉक्टर बोला कि मतलब चांस
50-50 में है, लेकिन हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते हैं। और आप उन्होंने कहते रह गए ना कि कहते छोड़ रहे दीजिए, कि लेकिन हम- फिर भी जबरदस्ती आपको छोड़ा नहीं गया। जब हम बिल आया तब हम बोले कि सर इतना तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे बिल, तो आप हमको छोड़ दीजिए क्योंकि हम देने में सक्षम नहीं हैं। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, आप ये कराइए, हम लोग यहाँ से मतलब डिस्चार्ज इनके इतना लाख बोलने के बावजूद भी इनके पेशेंट को छोड़ा नहीं गया। अब बाहर इनके माता जी को फर्श पे लेटा दिया गया कि आप लेटते रहिए, उसका 5-5 हजार का बिल ऐड होते जाएगा। और यहाँ तक कहा गया कि जितना दिन लेट करोगे उतने लाख बिल ऐड होगा और तुम्हारा बाप भी देगा, चाहे हेमंत सोरेन भी आ जाएगा तो पैसा माफ नहीं कराएगा। यहाँ बहुत ही सीनियर और बहुत ही क्रिमिनल का हॉस्पिटल है, ऐसा इनके डॉक्टर का कहना है फोन पे।